नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2024 का आंसर की आ चुका है। इसमें जो है टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसमें जो है जीएस के प्रश्न करने वाले और साथ में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन दिया गया जो आने वाला जो एग्जाम है, जैसे एमटीएस का है, जीडी का है और बहुत सारे एग्जाम जो है उनमें बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरी तरह लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सारे सभी 36 शिफ्ट का सोल्यूशन आप लोग को जीके का मिल जाएगा, इसलिए पूरी तरह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एक खासकर एमटीएस वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? आत्मारंग पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम मैगजीन 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? नरेंद्र मोदी का नाम है। ये जो है करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो है एमटीएस में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको भी आपको याद रहना चाहिए। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है? अनुच्छेद 226 जो है इसके तहत जो है हाई कोर्ट रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। और रीट जो है टोटल 5 प्रकार से जारी किया जाता है। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव में जो है लठमार होली खेला जाता है। भारत में विदेश निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? अस्थिर विनियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? सभी लोग को पता है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदर्शन झील का जो है गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धि को दर्ज करने के लिए किया गया था। रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, जो जूनागढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? इसमें से जो है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन यह रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, जबकि डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपघटन, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन, ये सभी जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1973 में हुआ था। अगर बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट का तो वो जो है 1992 में शुरू किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अगर पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण दिया तो 1986 बिल्कुल सही हो जाएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? पल्लव वंश का शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है यह पल्लव वंश का शासक था। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोगों को पता है एमके स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। पिनराई विजयन कहाँ के हैं? ये जो है केरल के हो जाएंगे। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। भारत का पहला गोल्फ क्लब जो है कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं हो। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। अगर बात करें सही कथन का तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। उनके कार्यकाल के दौरान भक्तों में कमी नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही दिया गया। लेकिन पहला कथन जो है गलत किया गया राष्ट्रपति के संबंध में। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? दक्कन का लावा पठार जो है काली मृदा के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये इसमें जो है कपास की खेती किया जाता है और इसे जो है महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीते थे? ग्रैमी पुरस्कार जो है मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में जीते थे। जुलाई 2023 के तथ्य की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? जितेंद्र सिंह हैं। डैश एक उद्योग संघ और स्वनियामक संगठन एसआरओ है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क हो जाएगा। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उसे माप को क्या कहा जाता है? कार्यकी घनत्व कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक का सही क्रम हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा CSOH, उसके बाद जो है ग्रेटर देन KOH, उसके बाद NOH, उसके बाद LiOH हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगी श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पुमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल जो है उभयलिंगी श्रेणी का
सर्वोत्तम परिभाषित करता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय डैश में स्थित है, मुंबई में स्थित है। और बीसीसीआई की स्थापना से पूछा जाए तो इसका स्थापना जो 1928 में किया गया था। अगर पूछा जाए आईसीसी का स्थापना जो है 1909 में किया गया था। ये दोनों प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत दिया गया है। उत्तक अंग ग्रेड संगठन यूकलिप्टा ये गलत दिया गया है। अगर बात करें सही कथन का तो कोशिकीय ग्रेड संगठन साइकोन से संबंधित होता है। कोशिकीय उत्तक ग्रेड संगठन जेलीपी संबंधित होता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन पैरामीशियम संबंधित होता है। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है। दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न 25 जो है प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आपको सीजीएल का 2024 का टोटल 36 शिफ्ट का जो है जीएस और करंट अफेयर आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो इस जो आपके आने वाली एमटीएस के एग्जाम जीडी के एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है। राजस्थान राज्य में हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जल संचयन की विधि जो है कुंड या टांका होता है, राजस्थान में होता है। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच का क्या संबंध होता है। प्रतिलोम संबंध होता है। ब्याज दर और मुद्रा की मांग में प्रतिलोम संबंध होता है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होता है। अपघटन अभिक्रिया होता है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब जो है अपघटन अभिक्रिया होता है। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मणिपुर में है। गोविंद जी नर्तनालय मणिपुर राज्य में है। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा गया था। उत्तर प्रदेश में रखा गया था। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया यानी कि इकरेक्ट्स के रूप में जाना जाता है आपकी त्वचा की पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनता है। जॉन्डिस में जो है आंखों जो है सफ़ेद होने का कारण बनता है, जिसे पीलिया भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा था। सूर्य सैनिक द्वारा चटगांव शस्त्रागार छापा मारा गया था। पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था। मुंबई में खेला गया था। सॉरी, यहाँ पर हम गलत बोल दिए। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच जो है मुंबई में खेला गया था। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाया था। तमिलनाडु राज्य ने बनाया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत दिया गया है। ये न्यायोचित प्रकृति को ये कथन गलत हो जाएगा। अगर बात करें सही कथन के तो ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होती है, ये भी सही है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 में अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है और इसका जो है ये आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीश जो है वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में कब पेश किया गया था। 30 नवंबर 2021 को उच्च न्यायालय जो है और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के वेतन और सेवा की शर्तों को 30 नवंबर 2021 को संसद में लोकसभा में पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल को उत्पादन करने की एक नई रणनीति बिल्कुल सही है। और एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के भारतीय जनक हो जाएंगे। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड में तो आपको नॉर्मन बोरलॉग क्लिक करना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने का विस्तारित होगा जो भारत को उसके उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होगा। अनुच्छेद 257 के तहत हो जाएगा। इसको थोड़ा पॉज करके एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन का जो है मात्र इतना अनुच्छेद 257 होने वाला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक है। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1307-8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। देवगिरी में हुआ था। 1307 से लेकर 8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान देवगिरी में था।
निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाया जाता है। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल होता है। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृति में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? गिरनार हो जाएगा। रुद्रदामन द्वारा गिरनार शिलालेख जो है शुद्ध संस्कृति में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे? लंदन के 2012 ओलंपिक में गगन नारंग ने कांस्य पदक जीते थे। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किस फिल्म पर अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए थे? मन्ना डे ने गाए थे। की संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आनंद और मिलिंद को सम्मानित किया गया था। गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट धाराएं प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश पर बहती है। अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 1781 ईस्वी में खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? छठ पूजा हो जाएगा। और ये जो है बिहार का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। भारत के किस भाग में लू हवा चलता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए। उत्तर और उत्तर पश्चिम जो है ये सभी राज्यों में लू हवा चलती है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 28 के तहत रोक लगता है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? अजीता श्रीवास्तव हो जाएंगी, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल जो है 10 करोड़ से ज़्यादा है? किसका हो जाएगा? प्रशांत प्लेट का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2 H एक युक्त सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है? ब्यूटारिक अम्ल का जो है सूत्र जो है इस प्रकार होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय जो है पोलियो वैक्सीन था? साल्क वैक्सीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को हस्तांतरित कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में हस्तांतरित कर दिया गया था। और ये MTS के जो है शिफ्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें जो है 1 अक्टूबर का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला है। आप जाके एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए देख सकते हैं कितना ज़्यादा इससे प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 से डैश संबंधित है? भारत सरकार के कारोबार के संचालन जो है अनुच्छेद 77 में संबंधित है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। ये भी जो MTS में अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप जाके एनालिसिस में देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है? पंचवर्षीय योजना जो है सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश का काम करता है, 1 वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम काम करता है, वह जो है सीमांत श्रमिक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक थे? उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएंगे, बिल्कुल सही। जो दूसरा ऑप्शन जो है जाकिर हुसैन जो तबला वादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? वसा और तेल समय के साथ अपचारित हो जाते हैं और उनमें जो है दुर्गंध आने लगता है, ये कथन जो गलत हो जाएगा। अगर सही कथन की बात करें, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से भर देते हैं, बिल्कुल सही है। उपचयन को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। वसा और तेल उपचयित होने के कारण बासी हो जाता है, ये भी सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? कर्नाटक में। नृत्यग्राम कहाँ है? कर्नाटक में है। किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? 1936 के ओलंपिक में खो खो को एक मुख्य स्टेडियम के प्रदर्शनी में दिखाया गया था।
नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? ओडिशा का त्यौहार। ये जो है एमटीएस में भी हाल ही जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन, आप जाके एनालिसिस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था? इलेंगो आदिकल द्वारा शिल्पाधिकारम पुस्तक लिखा गया है। मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2023 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मैदानी क्षेत्र के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश के अनुपात में साझा किया जाता है? 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता होता है? मध्यवर्ती माल में जो है आर्थिक प्रक्रिया और परिवर्तन की आवश्यकता होता है। मुस्लिम लीग विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? धारा 5 संबंधित है। रेलवे की वार्षिक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितना है? 67,956 किलोमीटर जो है 19-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माइटोकॉन्ड्रिया को संरचनात्मक विवरण देता है? इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया को दर्शाता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता था? भारत ने जीता था। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भारत ने जीता था? निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार किया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार किया गया था। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाले गर्म स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। और ये भी जो रिपीटेड प्रश्न एमटीएस के एग्जाम में भी चला है, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं यानी गलत दिया गया है? अगर बात करें, ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है, इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक, इस कारण ये गलत हो जाएगा। और सही की बात करें, ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों में को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता, बिल्कुल सही दिया गया है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, बिल्कुल सही दिया गया है। इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध होता है, ये भी सही, लेकिन तीसरा कथन गलत दिया गया है। एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है? शून्य जो है एक क्रम की अभिक्रिया हो जाएगा। भारतीय रेलवे के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन जो है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के शुभंकर था? ओली रिडले कछुआ जो है ये भारतीय हॉकी जो है विश्व कप का एक जो है शुभंकर हो जाएगा। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार धारावाहिक समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किया गया था? टोटल 44 पुरस्कार दिया गया था। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? 1979 में जो है पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? चंपारण संबंधित है, जो बिहार में है। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना किया था? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना भारतीय संविधान ने किया था। किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मिट्टी के प्रकार से प्रभावित नहीं होता, जबकि समुद्र से दूरी, उच्चावच स्थान के कारण प्रभावित होता है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? पल्लव शासन काल के दौरान जो है ये महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था। निम्नलिखित में से कौन सा अविकार्य भोजन है? दाल जो है ये एक प्रकार का अविकार्य भोजन हो जाएगा। न्यूलैंड ने धातु कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ किस म्यूजिक नोट में रखा था? डीओ में रखा था। किस म्यूजिक नोट में? डीओ में रखा था। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय की मदद किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है राजा राम मोहन राय की मदद किया। तो ये भी जो है एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पूरब जो है गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया यानी गलत दिया गया है। दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सही कथन की बात करें तो एनआई की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। एनआई की जो है गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर VKRB राव ने किया था। ये भी सही है। एनआई की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नेहरू जी ने किया था। बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एनआई का फुल फॉर्म जो है राष्ट्रीय आय होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पश्चिम बंगाल को जो है पंडित अनिंदो चटर्जी को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है। केवल कराईकाल जो है ये श्रीलंका के समीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया है। प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज अवेज बर्ड्स हो जाएगा। एवेज से जो है बर्ड्स यानी पक्षियाँ संबंधित होता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर को 1556 में डैश के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में हुआ था। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है। इम्फाल में हो जाएगा। मार्च 2023 के भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। SS दुबे को नियुक्त किया गया है। हर्बोडिया हेप्टोन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया है निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। यह जो है एक प्रकार का घास की प्रजाति होता है। तो ये जो है आज के लिए मात्र 4 ही शिफ्ट के प्रश्न रखते हैं, जिसमें टोटल जो है 100 प्रश्न हमने करा दिया है। आपको जो है कल जो है मॉर्निंग में ये सारे जितने भी 36 शिफ्ट के हैं ये सारे कंपाइलेशन आपको कल मिल जाएगा। इसलिए जो लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी के PDF मैं कल जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। और साथ में ये आपके आने वाले MTS के एग्जाम में बहुत काम आने वाले, मैं बार बार बोल रहा हूँ MTS और GT के एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। इसलिए पूरी तरह इस वीडियो को आपको रिविजन करना पड़ेगा। और साथ में PDF सभी रिवीजन कर सकते हैं। और जो मैं एनालिसिस करा रहे हैं MTS का वो भी आपको लगातार देखना है, जिससे आगे के शिफ्ट में जो एग्जाम आएगा उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।